हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके स्टडी ऑनलाइन पे। तो दोस्तों, आज जो है एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो में लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के एनर्जी रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके आने वाले कई सारे एसएसबी और जेके पीएससी के एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। लाइक कीजिए, वीडियो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस पे। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वीडियो है जिसमें हम लगभग 25 टॉप के एमसीक्यू आपको जम्मू कश्मीर के एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टकटकी बांधे आप देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और आज के हमारे सवाल नंबर 1 में जो है क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ये कि सॉरी, ये दिक्कत हो गई। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारा सवाल नंबर 1 है जिसमें कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एबंडेंट, हाँ जी, वाटर रिसोर्सेज एंड ग्रेट पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर एस्टिमेटेड एट ओवर। ठीक है ना, ये आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज एंड ग्रेट पोटेंशियल है हमारे पास हाइड्रो पावर एस्टिमेटेड एट ओवर। तो ये कितना है लगभग, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं। ए में कहा जा रहा है क्या 20,000 मेगावाट, बी में कहा जा रहा है 22,000, सी में कहा गया है 1 लाख एंड डी में कहा जा रहा है 88,000। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होने जा रहा है ये आपको बताना है सोच के। तो दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर कौन सा है? इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 20,000 मेगावाट। चलिए, सवाल नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, हाईएस्ट पावर पोटेंशियल बतानी है आपको रिवर की इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कौन सा होगा? ए में कहा गया है झेलम रिवर, बी में कहा गया इंडस रिवर। दोस्तों, हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से मेरी आवाज़ न जाने कैसी आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ए में कहा गया झेलम रिवर, बी में कहा गया इंडस रिवर, सी में कहा गया चेनाब रिवर एंड डी में कहा गया है रवि रिवर। सो ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है दोस्तों? ठीक है, आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बोले तो चेनाब रिवर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारी आज की वीडियो का आपके सामने है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है द मेजर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, जो मेजर पावर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, तो वो कौन कौन से हैं इनमें? बगलिहाड़ है, सलाल है, उड़ी है, या फिर डी वाला ऑप्शन सही है ऑल ऑफ दीज। ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है? ठीक है, बगलिहाड़ भी है, सलाल भी है और उड़ी भी है। ठीक है ना, आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, बगलिहाड़ पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। ठीक है ना, ये जो हमारा बगलिहाड़ पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके ये रहे, ए में कहा गया है डोडा, बी में कहा गया है कठुआ, सी में कहा गया श्रीनगर एंड डी में कहा गया है उधमपुर। तो बगलिहाड़ पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ लोकेटेड है? डोडा में है, कठुआ में है, श्रीनगर में है, या फिर उधमपुर में है? ठीक है, तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम डोडा मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पास वाला ऑप्शन है नहीं, पर मुझे डाउट है कि इसका जो है ये भी हो सकता है। हाँ जी, इसका जो है रामबन भी हो सकता है। अब ये एरिया रामबन में पड़ता है या डोडा में पड़ता है, इसका थोड़ा डाउट है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि डोडा रामबन के बिल्कुल क्लोज़ है, तो आप यहाँ पे डोडा ही आप लेके चलोगे। अच्छा, क्या सही है और क्या गलत है ये आप जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन डोडा होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए अपना रामबन होना चाहिए। कठुआ, श्रीनगर और उधमपुर तो नहीं है, ये तो आप भूल ही जाइए।
ठीक है। तो ये रहा आपका 5वां सवाल। इसमें क्या है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, ठीक है ना। ये जो सलाल प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला, आपको बताना है कि ये कहाँ लोकेटेड है, कौन से दरिया पे, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया चनाब रिवर, बी में कहा गया है रावी रिवर, सी में कहा गया इंदस रिवर एंड डी में कहा गया झेलम रिवर। तो इस 5वें सवाल का सही आंसर क्या है, कौन से जो है रिवर के ऊपर हमें ये सलाल पावर प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो है ये हमारे चनाब रिवर पे है, ठीक है ना। देन ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा कि जो उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है कौन से रिवर पे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया झेलम, बी में कहा गया चनाब, सी में कहा गया इंदस एंड डी में कहा गया चंद्रा। तो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो है सही क्या होने वाला है इसमें से, ठीक है। झेलम, चनाब, इंदस या फिर चंद्रा, इसमें से जो सही जवाब है आपका वो है आपका झेलम वाला ऑप्शन ए, ठीक है। ये देखिए ये हमारा अगला सवाल है, जिसमें कहा गया विच पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन चंद्रा रिवर इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। दोस्तों जो चंद्रा रिवर है हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके ऊपर कौन सा जो है पावर प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ट किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर डूल हस्ती ए, बी में कहा गया सेवा, सी में कहा गया मारपचो एंड डी में कहा गया है ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है, ये आपको सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो है ये माना जाता है डूल हस्ती प्रोजेक्ट, ठीक है ना। देन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया द न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट पॉलिसी केम इन द ईयर, ठीक है ना। ये जो हमारी न्यू जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट पॉलिसी है ये कौन से साल में आई है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन में कहा गया है 2000, बी में कहा गया 2005, सी में कहा गया 2010 एंड डी में कहा गया 2017। सो ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोले तो 2017, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इनमें से कौन सा जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ऑप्शंस आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से आपका सही जो है वो कौन सा वाला होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका अगला वाला सवाल, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 हमारे आज की वीडियो का। इसमें पूछा जा रहा है कि विच रेलवे स्टेशन हैज़ अ रूफ टॉप पावर प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है विच हैज़ रूफ टॉप पावर प्लांट हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए में कहा गया रामनगर, बी में कहा गया कटरा, ठीक है, सी में कहा जा रहा है चाक रखवाल एंड डी में कहा गया उधमपुर। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 जो है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हमारा है कटरा, बोले तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। सवाल नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया द सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन विच ईयर, ठीक है। ये जो सोलर पावर पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये कौन से साल में आई थी आपको बताना है। ऑप्शंस ये रहे। ए में कहा गया है 1905, बी में कहा गया है 1947, सी में कहा गया है 1990 एंड डी में कहा गया है 2013। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल आसान है, ये है 2013 आपका, ठीक है। ये है हमारा अगला सवाल, जिसमें कहा गया विच रीजन हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स, ठीक है ना। तो कौन से रीजन के जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस ये रहे। ए में कहा गया है लद्दाख, बी में कहा गया जम्मू, सी में कहा गया कश्मीर एंड डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से आपका सही वाला आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए गेस करके। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी,
बोले तो जम्मू। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जानने से पहले सवाल सुन लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट विंड एनर्जी ना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर की है जिसमें पोटेंशियल है टू जनरेट विंड एनर्जी? ऑप्शंस ये रहे अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला या फिर ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है दोस्तों? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। इसका भी जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन डी। देन हमारा अगला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर रहा जिसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स इज लोकेटेड इन ले डिस्ट्रिक्ट ना। इनमें से कौन से ऐसे पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें ले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं? ए में कहा गया हफ्तल, बी में कहा गया सुमूर, सी में कहा गया दुमखड़ एंड डी में कहा गया ऑल ऑफ दीज। तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है? दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आपके वैसे कितने इसमें से सही हुए होंगे? आप जो है आप जो है मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख? आपको बताना है कि इनमें से विच इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है किशनगंगा, बी में कहा गया है पकुलडूल, सी में कहा गया है निमू बजगू एंड डी में कहा गया है रेटल। तो आपका इसमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है? ए बी सी डी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी निमू बजगू, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा आज के वीडियो का 16th क्वेश्चन और इसमें कहा गया है वेयर इज इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम है जिसको हम इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे जो हैं वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। ए में कहा गया है कारगिल, बी में कहा गया है डोडा, सी में कहा गया है रियासी एंड डी में कहा गया है उधमपुर। ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है आपका ऑप्शन ए, बोले तो कारगिल में जो है इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल और अगले सवाल में क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 अब आपसे पूछा जाएगा। तो ये है विच रीजन अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाई पोटेंशियल टू टैप सोलर एनर्जी ना। कौन सा इनमें से ऐसा रीजन है विच हैज़ हाई पोटेंशियल टू टैप सोलर एनर्जी? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया लद्दाख, बी में कहा गया जम्मू, सी में कहा गया कश्मीर एंड डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो ए बी सी डी में से कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है? ये जल्दी से आप जो है हमें सोच के इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बोले तो लद्दाख। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कहा गया विच पावर प्लांट इज बीइंग डेवलप्ड इन जंगला ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट ना। कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो उसको डेवलप करा गया है अपने जांगला ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शंस आर ये, इसमें से आपको बताना है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, है ना, या फिर आपका जियोथर्मल है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर सोलर पावर प्लांट है। ये आपको बताना है। क्या ये हाइड्रो पावर प्लांट है, जियोथर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर सोलर पावर प्लांट है? तो ए बी सी डी इनमें से आपका सही आंसर जो है इसमें क्या होने वाला है ये आपको बताना है। इसमें इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला ऑप्शन डी, बोले तो सोलर पावर प्लांट जो है वो वहाँ पे डेवलप करा गया जंगला ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। ये हमारा आज की वीडियो का 19th क्वेश्चन है जिसमें लिखा कि जो पूगा वैली इन लद्दाख है रीजन इज अ पोटेंशियल सोर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग है ना। इस रीजन को जो है माना जाता है पोटेंशियल सोर्स फॉर कौन सी इसके लिए? तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। ए में कहा गया है सोलर एनर्जी, बी में कहा गया है जियोथर्मल एनर्जी, डी सी में कहा गया हाइड्रो एनर्जी एंड डी में कहा गया ऑल ऑफ दीज। ए बी सी डी इनमें से कौन सा आपका सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला। दोस्तों ख़राब हेल्थ की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। न जाने मेरी आवाज़ कितनी बार लड़खड़ाई होगी, उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारे आज की वीडियो का 20वां सवाल, जिसमें कहा गया है विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन लद्दाख रीजन। कौन सी एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन लद्दाख रीजन। ठीक है। ऑप्शंस आर MNRE, बी में कहा गया LREDA, सी में कहा गया बोथ ए एंड बी, एंड डी में कहा गया नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपसे अभी पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। बोले तो बोथ ए एंड बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे दोस्तों सवाल पूछा गया जा रहा है 21st, इसमें कहा गया इन विच ईयर द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाज सेटअप। ठीक है ना। ये जो हमारी है क्या, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसको कौन से साल में सेटअप करा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए में कहा गया है 2008, बी में कहा गया 1995, सी में कहा गया 2016, एंड डी में कहा गया 1998। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है ये आपको जल्दी जल्दी से सोच के बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 21 का जो सही ऑप्शन है वो है ये वाला आंसर है 1995, 1995। ठीक है। फिर है दोस्तों अगला सवाल, जिसमें कहा कि कौन सी स्कीम है वाज स्टार्टेड इन 2005 विद एन एम टू प्रोवाइड फ्री वाली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू पुअर पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना। ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं उजाला स्कीम, बी में कहा गया बिजली स्कीम, सी में कहा गया राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम, एंड डी में कहा गया सौभाग्य योजना। ठीक है ना। तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। हालांकि इसमें कहा गया है कि ये वाला सही ऑप्शन है, राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम। तो मेरे गांव में भी इसी पॉलिसी के तहत जो है बिजली प्रोवाइडेड कराई गई थी उस टाइम पर मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि ये फ्री में है, क्योंकि हम लोग तो अच्छा खासा किराया भर रहे हैं बिजली का। चलिए, कनेक्शंस भी फ्री में नहीं दिए गए थे, वो सिक्योरिटी अमाउंट भी लिया गया था। इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आर प्रपोज टू बी सेटअप अंडर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए, अब आपको बताना है कि कितने जो हैं हमारे यहाँ पे सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोज्ड किए गए हैं। ठीक है ना, सेटअप करने के लिए हमारे यहाँ पे, और ये किस स्कीम के तहत होगा, ये होगा सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के तहत। ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए में कहा गया है 20, बी में कहा गया 25, सी में कहा गया 30, एंड डी में कहा गया 40। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है। 23rd क्वेश्चन आपसे दोस्तों अभी मैं पूछ रहा हूँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बोले तो 25। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये जो हमारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है ये कौन से साल में लॉन्च करा गया था, ये आपको इसमें बताना है सोचकर हमें इसका आंसर। तो ये ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ए में कहा गया है 2013, बी में कहा गया 2014, ठीक है, सी में कहा गया 2015, एंड डी में कहा गया 2016। तो ए बी सी डी इनमें से आपका कौन सा जो है सही आंसर होने वाला है ये आपको सोच के बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है 2015, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और इसका क्या आंसर है ये भी आपको बताना है। सवाल हमारा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोलर एनर्जी इन लद्दाख। ठीक है ना। तो इनको आपको कंसीडर करना है, नीचे दिए गए हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से, स्टेटमेंट्स में से। पहले में कहा गया कि लद्दाख इज कॉल्ड सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। लद्दाख को सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया है, ये सही है या नहीं है ये आपको बताना है। दूसरे में कहा गया है इन जंगला रीजन ऑफ कारगिल सोलर प्लांट इज अंडर कंस्ट्रक्शन है। जंगला रीजन जो है कारगिल का, उसमें सोलर प्लांट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए में कहा गया ओनली 1, बी में कहा गया ओनली 2, सी में कहा गया बोथ 1 एंड 2, एंड डी में कहा गया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा करेक्ट होने वाला है, ए बी सी या फिर डी, ये आपको सोच के बताना है। ठीक है।
इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बोले तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो लद्दाख को सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और जंगला रीजन में जो है सोलर प्लांट जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपके 25 के 25 सवाल आज के हो गए दोस्तों। आज का आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल था, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन आप देना चाहो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हो दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके साथ अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।